नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात महोबा की करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को यातायात से संबंधित सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा और यातायात के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर प्रोफेसर आरिफ रेयान ने की, जिसमें स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ छात्र छात्राओं को सड़क दुर्घटना से बचने की तमाम अहम जानकारियां इस कार्यक्रम के तहत दी गईं। साथ ही साथ घर परिवार और आस पड़ोस में लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाने के लिए प्रेरित करने की भी अपील सभी छात्र छात्राओं से की गई। महाविद्यालय महोबा में सड़क सुरक्षा विषय के अंतर्गत परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 20 मई 2022 से 19 जून 2022 तक का जो सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा से संदर्भ गोष्ठी एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समस्त छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा से बचाव हेतु अपने अपने सुझाव रखे एवं एक प्रतिज्ञा ली कि वह सड़क सुरक्षा से संदर्भित समस्त नियमों का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह स्वयं जागरूक रहेंगे, अपने परिवार और अपने पड़ोस और अपने समस्त मित्र एवं मिलने वालों को भी सड़क सुरक्षा से नियमों के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, कार में सीट बेल्ट का प्रयोग करें एवं अपने दाएं बाएं देखकर ही वाहन चलाएं। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में छाता कॉलोनी के लोग जल भराव की समस्या से परेशान हैं, जिसको लेकर गोवर्धन चौराहा और बिजली घर के पास ये जल भराव की समस्या हुई है। मथुरा के छाता गोवर्धन चौराहे के पास छाता बिजली घर के बीच बसी हुई नई कॉलोनी निवासी मेन रोड पर जल भराव की समस्या काफी दिनों से लोग इस समस्या से परेशान हैं। इस बीच नई कॉलोनी में बसे लोगों का कहना है कि यह रास्ता छाता रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। इस रास्ते से रोजाना हजारों की संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। रास्ते में जल भराव होने से स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह कई बार महिलाएं और बच्चे भी इस पानी की समस्या से परेशान होते नजर आए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस जलभराव की समस्या को लेकर वे कई बार तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन वहां अब तक प्रार्थना पत्र देने के बाद भी उनकी किसी भी काम को लेकर सुनवाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम, गांव अलवाई। क्या समस्या है यहाँ? इस समय ये श्रीमान जी, ये जो रेलवे स्टेशन खरंजा कॉलोनी है, यहाँ पर ये विकट समस्या आपके सामने है। सुबह शाम जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हुए सब रास्ते में यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये मेन रेलवे स्टेशन का रास्ता है। यहाँ से कम 10-20 गांव जुड़े हुए हैं इस खरंजे से। जब वो ड्यूटी जाते हैं या वापस जब शाम को आते हैं तो अक्सर वो गिर जाते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जितनी भी यहाँ लेडीज़ हैं बाज़ार जाती हैं, जितने भी बुजुर्ग जाते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि इस हालात में उनका जीना मुश्किल हो रहा है। हालात इतने बदतर हो रहे हैं इस समय, जबकि गर्मी है और आने वाले बरसात के समय में तो हालात और क्या हो सकते हैं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसकी शिकायत आपने यहाँ की प्रधान या स्थानीय जनप्रतिनिधि? हाँ, प्रधान जी से कई बार हमने मौखिक रूप से निवेदन किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तहसील में कोई आपने शिकायत दी है? तहसील में तो शायद लिखित रूप में तो नहीं है, वैसे निवेदन 1-2 बार किया है। बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं। यहाँ किसान मजदूर संगठन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में उन्होंने योगी सरकार में पुराने वादों की याद दिलाई।
बागपत में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनु मलिक ने के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों ने कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन किया। इस बीच किसानों ने एडीएम अमित कुमार को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपते हुए बीजेपी सरकार को चुनावी वादों की याद दिलाते हुए अपने आक्रोश को प्रकट किया। किसानों ने बागपत सहकारी चीनी मिल की क्षमता को दुगनी किए जाने और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को निःशुल्क किए जाने की मांग पर भी जोर दिया। इस दौरान नलकूपों के लिए बिजली फ्री देने के वायदे के विपरीत मीटर लगाए जाने की घोषणा पर तंज भी किया गया और सम्मानित आवारा गौवंश से हो रहे फसलों के नुकसान को रोकने के लिए ठोस नीति बनाने और हर गांव में गौशाला की व्यवस्था करने की भी मांग किसान मजदूर संगठन ने प्रदर्शन के दौरान की। जानना चाहेंगे किस लिए धरना प्रदर्शन? भाई धरना क्या चल रहा था? तो मैं सरकार ने लकड़ जोड़ रखा किसानों के लिए। हम नु कह रहे हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे सरकार से, ना तो हम नु कह रहे सरकार से अगर तुम हमें कुछ अतिरिक्त ऐसी चीज दे दो जिसका हमें लाभ हो जा। सरकार ने घोषणा पत्र जारी नहीं करा, संकल्प पत्र जारी करा। अपने आप सरकार ने कहा भाई हम बिजली फ्री देंगे। चलो जब लो बिजली फ्री का जुगाड़ नहीं था, कम से कम ये जो पीएससी के ला रहे, पुलिस के ला रहे, गांवों में जाके और किसान और मजदूरों के ला रहा अलकरण जोड़ रखा। दहशत बैठ गई घर वालियों के सबकी। घर में बड़ी बुढ़िया हैं, मैं भी डर डर के कभी किसी कर कभी किसी के। मतलब बिजली तो है, सरकार ने खंबे लगा रखे, तो घरों में भी जा के छापे मारी, टुअलों में भी जा के छापे मारी। गन्ना भुगतान दे नहीं रहे, मिलों का दोहरीकरण हो नहीं रहा, बेरोजगारों को रोजगार मिल नहीं रहा और ऊपर से सरकार ने यो काम जोड़ दिया। आक्रोशित है किसान और अपनी बात कहने के लिए और अपने अधिकारों के लिए इस कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हो जाओ। कब तक चलेगा धरना? भाई धरना तो शुरू हुआ, मान लिया अच्छी बात। मैं आऊँगा अधिकारी, मैं नीचे आऊँगा उठ जा भाई तो उठ जाएंगे, और मैं नीचे आके कहने लगा नहीं भाई कोई बात चलती नहीं, तो क्या पता एक दिन चले 10 दिन चले। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या अगला आंदोलन करेंगे? अब आंदोलन तो चल रहा है, मैंने बात मैं नहीं कह रहे हैं। सहारनपुर में हो लिया, मेरठ में हो लिया, हापुड़ में हो लिया, आज बागपत में शायद लखनऊ जा लेंगे, जहाँ वो मुख्यमंत्री बैठे वहीं जाना पड़ेगा। हमें तो दिख रही रहो। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम तो आंदोलन का ही है। अब शांतिपूर्ण तरीके से है, फिर रोडों को जाम करेंगे, फिर सड़कों पे बैठेंगे। इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। जेल भरो आंदोलन भी हो सके, कुछ भी हो सके भाई, ये तो शुरुआत है। आज तय करेंगे, बड़े बुढ़े आ रहे, बुजुर्ग लोग आ रहे, इनसे पूछेंगे भाई क्या चाहो क्या नहीं चाहते, मीटर ही चाह रहे या आंदोलन चाह रहे, इस अलकरण से किस तरीके से जान बचे। आज बैठ कर चर्चा करेंगे, पूछेंगे, जैसा भी आदेश सबका होगा किसानों का, उस पर आंदोलन करेंगे। सरकार तो कह रही है किसानों हितों में। तो बीते दिन हापुड़ के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इसमें शाहजहाँपुर के 11 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर उन्होंने ये प्रदर्शन किया। हापुड़ के पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में शाहजहाँपुर के 11 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर मंगलवार को शाहजहाँपुर के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि हापुड़ में 4 जून को पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में शाहजहाँपुर के 11 लोगों की मौत हुई थी। वहीं लगभग 12 मजदूर इसमें झुलस गए थे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर मृतकों को 20-20 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। आज ज्ञापन देने आए हैं हम लोग समाजवादी पार्टी के। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण यहाँ पर कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। जिलाधिकारी के नाम हम लोग और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी शाहजहाँपुर के नाम के द्वारा ज्ञापन हम लोग भेज रहे हैं। इसलिए कि 4 जून को जो हापुड़ में बारूद फैक्ट्री में विस्फोट होकर जो घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना, जिससे पूरा प्रदेश हिल गया और जिसमें जनपद शाहजहाँपुर के बिलाक कांट के ग्राम भंडेरी के 10 लोगों की जानें चली गई और शायद आज एक जान और आज एक और जान आज चली गई है और लगभग 4 लोग घायल हैं। तो उस संबंध में अभी तक शासन और प्रशासन से जो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाया है। उनके मृतक के परिवार वालों को मुआवजा अभी नहीं मिल पाया है। आपको याद होगा कांट में जब एक घटना हुई थी, इस तरह की एक घटना बारूद फैक्ट्री की हुई थी,
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, भारी मुआवजा उनके मृतक के परिवार वालों को हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री काल में उनके परिवार वालों को बड़ा मुआवजा देने का काम किया था और घायलों को भी देने का काम किया था मुआवजा। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक कार ने रेहड़ी वाले में टक्कर मार दी, जिसके बाद इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाजियाबाद के इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे 3 रेहड़ी में टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दिल्ली के अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुट गई है। हुआ है जगुआर कार से 3 किलोमीटर के मध्य का कुछ मामला है, क्या कुछ निकल गया सर, जांच में सामने आ रहा है? कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में लगभग 1 बजे के करीब एक जगुआर गाड़ी से ज्ञानखंड इलाके में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जब जाके मौके पर पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि जगुआर गाड़ी से 3 ठेले वालों का एक्सीडेंट हुआ है, जिनमें तत्काल जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, उनका इलाज कराया जा रहा है। बाकी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर जगुआर का आगे का हिस्सा बिल्कुल बेकार हो गया है, एक ठेली भी इसके नीचे दबी हुई है, तो क्या कारण मानते हैं, क्या रफ्तार रही है या कुछ और था? देखिए, जो भी विवेचना के दौरान इसका टेक्निकल मुआयना और सारी चीज़ें कराई जाएंगी और जो दोष परिलक्षित होगा चालक का, उस संबंध में जो भी विधिसंगत धाराएं हैं आईपीसी की, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कार चालक पकड़ा गया है या फरार है? अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं, जल्दी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या गाड़ी के अंदर से कुछ शराब की बोतलें कोई साइड कुछ गाड़ी चेक की गई क्या? अभी विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है और जो भी सुसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बुलेटिन में बात अब झांसी की कर लेते हैं, जहां एक शराबी पति की हैवानियत सामने आई। आपको बता दें कि शराबी पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर दिया। झांसी के मौरानीपुर में एक शराबी पति की हैवानियत का मामला सामने आया, जहां पति ने अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद पत्नी अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने को लेकर महिला चीखती चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली, जिसे देखने के बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। वहीं घर के बाहर भीड़ देखने के बाद पति मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। हो गई हमें, हम जब सोच रात तो घर दियो ससुर मताई की बहुत जल्दी है बत्ती तो थाने खड़ा मरवाती था पीटा पीट में, तो हम मोड़ा छक्का से पड़ा था। तो हमें शादी को कैसे साल हो गए? हमारी शादी को, मैं छोटी में शादी हो गई 15 साल में, हमारी शादी हो गई 15 साल में। कौन जगह रहती? बस स्टैंड में रहता है। तो किने मारो जो आदमी मारते ही सास कहते हैं, दिल्ली से फोन आता है, हमें पता नहीं पड़ता कि हम मोबाइल ले रहे थे, अभी से मोबाइल नहीं देते तो जो हमें शिकायत से कहा कि मारा देगा उन्हें हम क्या मोबाइल ले ला, तो सब लड़ाई भाई तो कैसे मारो जो हमें पता नहीं है, वो होता ही नहीं है। अच्छा, अरे बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं। प्रयागराज में एक पिता ने अपने बेटे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान 2 दिन बाद बेटे की मौत हो गई। बता दें कि प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के सिंधौरा गांव में पिता ने अपने ही बेटे को कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि सराय ममरेज थाना क्षेत्र के सिंधौरा गांव के हरिशंकर पाल ने के 3 बेटे हैं, जिनमें दूसरे बेटे के पारिवारिक विवाद को लेकर किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, जिस पर रविवार को पिता ने रात में सोते समय बेटे पर कुल्हाड़ी से गहरा प्रहार कर उसको घायल कर दिया, जिससे घर में कोहराम मच गया। पिता के जानलेवा हमले में घायल बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल बेटे के इलाज के दौरान दूसरे दिन उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस अब आरोपी हरिशंकर पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां एक युवती को
चेंज कराने के लिए ज़बरदस्ती उस पर दबाव बनाया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ एक युवक ने युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब युवती ने शादी का दबाव बनाया गया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी युवती को दी। दरअसल मामला संभल जिले के सदर कोतवाली इलाके के चौधरी सराय नाले का है, जहाँ पर एक युवक ने अपने पड़ोस की लड़की से प्यार किया, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और किसी दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली। जब युवती ने शादी से मना किया तो आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन इसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे पास बड़े बड़े लोग आए, मैंने सबका फैसला ले लिया। मेरे बच्चों की बात में धमकी भी देता रहे और बच्चे से नु कहता मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। तो मेरे बच्चे से भाई की धमकी दे दे के फैसला भी ले लिया था। फिर मुझे 8 महीने बाद धोखा दे दिया, शादी भी नहीं करी, धोखा दे के अहमदाबाद भाग गया। अब बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए मोदी जी से भी और योगी जी से भी। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं गरीब, मैं कहाँ से करूँगी? इस बच्चे का हाथ किसका हाथ में दूंगी? कौन करेगा इसका? और उसने मोबाइल की धमकी दी, तेरे मोबाइल में सब बातें भरूंगी, तेरी रिकॉर्डिंग है, मैं सब में फैला दूंगा और तेरी इज्जत का सवाल है, तू क्या करेगी? और फिर मैं अब तेरे भाई को भी मार दूंगा, मैं तेरे साथ अब शादी नहीं करूंगा, धमकी देता रहे। आप क्या चाहते हो? और अब मैं तो ये चाहती हूँ मेरी लड़के की शादी उसी के साथ हो गई। मैं क्या करूँगी? किसके साथ करूँगी? मुझे इंसाफ चाहिए, मैं बस इंसाफ के लिए लड़ाई। इंसाफ हो मेरे लिए, मोदी जी से भी योगी जी से भी। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं बहुत गरीब मजबूर हो गई हूँ। क्या नाम है उसके लड़के का? रऊफ नाम है। कहाँ रहता है? तो मोहल्ले नाले भी रहता, मोहल्ले का ही है। उसका बाप का नाम रईस है। इंसाफ चाहती हैं, 10 महीने हो गए अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, धोखा ही देता रहे। अब शादी का धासा देता रहा। और क्या हुआ फिर? क्या कहता वो? बस धोखा ही देता रहा। उसने करी भी नहीं शादी। उसने वीडियो बनाई थी, वायरल करने को कहता था, रिकॉर्डिंग भी है उसके पास उसकी। तो आप किसी से खेला वो? जी, क्या कहा उसने? खेलता रहा जैसे वो कहता रहा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहते हैं। इससे पहले पंचायत हुई थी, उसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया था। पंचायत करा के फैसला करा दिया था, फिर भी मुकर गए वो लोग। मेरे भाई को मारने की धमकी देते थे। तो संभल में एक युवक ने पहले तो लड़की को प्रेम के जाल में फंसाया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद अब पीड़िता पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।